क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा परिंदा हजारों किलोमीटर तक बिना रुके कैसे उड़ सकता है? ये बात सुनकर अजीब लगती है क्योंकि इंसान कुछ घंटों में ही थक जाता है, लेकिन ये छोटी सी मखलूक दिनों तक आसमान में रहती है। जब परिंदा अपनी फ्लाइट स्टार्ट करता है तो उसका जिस्म फौरन एक एक्टिव मोड में चला जाता है। उसके पर रिदम के साथ हिलते हैं और हर फ्लैप एक परफेक्ट बैलेंस के साथ होता है, जिससे वो हवा में स्टेबल रहता है। जब वो थोड़ा ऊपर उठता है तो अपनी पोजीशन एडजस्ट करता है। उसके पर छोटी छोटी मूवमेंट्स करते हैं, जिससे वो हवा के फ्लो के मुताबिक खुद को बैलेंस करता है। ये सब इतना स्मूथ होता है कि हमें लगता है कि वो बस आराम से उड़ रहा है, लेकिन असल में उसका जिस्म हर सेकंड कैलकुलेट कर रहा होता है कि कैसे एनर्जी बचानी है और कैसे डायरेक्शन मेंटेन रखनी है। जब वो थोड़ा ऊपर उठता है तो अपनी पोजीशन एडजस्ट करता है। उसके पर छोटी छोटी मूवमेंट्स करते हैं, जिससे वो हवा के फ्लो के मुताबिक खुद को बैलेंस करता है। ये सब इतना स्मूथ होता है कि हमें लगता है कि वो बस आराम से उड़ रहा है, लेकिन असल में उसका जिस्म हर सेकंड कैलकुलेट कर रहा होता है कि कैसे एनर्जी बचानी है और कैसे डायरेक्शन मेंटेन रखनी है। लंबे सफ़र के दौरान उसके जिस्म के अंदर एनर्जी सिस्टम काम करता रहता है। उसके अंदर जो फैट स्टोर होता है वो धीरे धीरे फ्यूल की तरह जलता रहता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक गाड़ी में पेट्रोल यूज़ होता है, लेकिन यहाँ सिस्टम और भी ज़्यादा एडवांस्ड है। परिंदा अपनी एनर्जी को इतने स्मार्ट तरीके से यूज़ करता है कि वो बिना रुके बहुत दूर तक सफ़र कर लेता है। कभी कभी परिंदा अपने पर पूरी तरह फैला देता है और ग्लाइड करता है। इस वक्त वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करता, बल्कि हवा के प्रेशर को यूज़ करता है। ये मूवमेंट उसके लिए आराम जैसा होता है, जहां वो कम मेहनत से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। फिर जब ज़रूरत होती है तो वो दोबारा अपने पर तेज़ चलाना शुरू कर देता है। फ्लाइट के दौरान उसके लंग्स भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। हर सांस में उसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे उसके मसल्स को लगातार एनर्जी मिलती रहती है। इसी वजह से वो जल्दी थकता नहीं। उसका जिस्म एक परफेक्ट मशीन की तरह काम करता है, जहां हर सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। जब सफ़र लंबा हो जाता है तो थकान का असर ज़रूर आता है, लेकिन परिंदा इसे भी कंट्रोल करता है। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो उड़ते हुए अपने दिमाग का आधा हिस्सा सुला लेते हैं। इसका मतलब है कि उनका एक हिस्सा रेस्ट करता है, जबकि दूसरा हिस्सा उन्हें उड़ाता रहता है। ये कुदरत का एक कमाल सिस्टम है जो उन्हें गिरने नहीं देता। जब एनर्जी थोड़ी कम होती है तो परिंदा दोबारा ग्लाइड करना शुरू करता है। वो हवा के साथ फ्लो में आ जाता है और अपनी स्पीड और डायरेक्शन को एडजस्ट करता है। इस तरह वो अपनी बची हुई एनर्जी को बचाता है और सफ़र को कंटिन्यू रखता है। आखिरकार जब वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचता है तो उसके पर धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं। वो अपनी हाइट कम करता है और ज़मीन की तरफ आता है। उसके पैर नीचे की तरफ एक्सटेंड होते हैं और वो सॉफ्टली लैंड करता है। लैंडिंग के बाद वो कुछ देर के लिए आराम करता है, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करता है और अपनी एनर्जी को रिकवर करता है। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपने पर फैलाता है और फिर से उड़ान भर लेता है। ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। इसी तरह परिंदे हज़ारों किलोमीटर का सफ़र मुकम्मल कर लेते हैं बिना रुके। सोचने वाली बात यह है कि इतनी छोटी सी मखलूक के अंदर इतना पावरफुल सिस्टम कैसे हो सकता है। कुदरत ने उन्हें इस तरह डिज़ाइन किया है कि वो आसमान के असल मुसाफिर बन गए हैं। अगली बार जब आप किसी परिंदे को उड़ता देखें तो सिर्फ उसकी उड़ान न देखें, बल्कि उसके पीछे छिपी हुई साइंस को समझने की कोशिश करें। ये सिर्फ एक परिंदा नहीं, बल्कि एक परफेक्ट बायोलॉजिकल मशीन है जो हर सेकंड अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से कर रही होती है।